बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां विकास प्राधिकरण की कार्रवाई अब केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह मामला प्रशासनिक संवेदनशीलता, लोकतांत्रिक मूल्यों और गरीबों के अधिकारों पर सवाल भी खड़े कर रहा है। भाजपा से जुड़े एक बूथ अध्यक्ष के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद यह बहस तब तेज हो गई है कि क्या किसी वीआईपी दौरे या शोभा बनाए रखने के नाम पर किसी परिवार का घर उजाड़ देना न्याय संगत है। मामला आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर क्षेत्र का है, जहां आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार तड़के करीब 6 बजे एक निर्माणाधीन मकान को अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया। एडीए के अधिकारियों के मुताबिक ये निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराए उस भूमि पर किया जा रहा था जो पहले महाविद्यालय के निर्माण के लिए आवंटित थी। प्राधिकरण का दावा है कि 21 तारीख को नोटिस चस्पा किया गया था और निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई है। हालांकि पीड़ित परिवार का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। हरिहरपुर निवासी रामनयन और ब्रिजेश का कहना है कि जिस जमीन पर वो मकान बना रहे थे वह उनकी पुश्तैनी जमीन है। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले उन्होंने स्कूल निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी, जिसके बदले प्रशासन की ओर से उन्हें दूसरी जमीन आवंटित की गई थी। उसी जमीन पर वो अपना आशियाना बना रहे थे। पीड़ितों का आरोप है कि नोटिस देर रात चुपचाप चस्पा किया गया और उन्हें ना तो 24 घंटे का पूरा समय मिला और ना ही अपनी बात रखने का उचित मौका ही। रामनयन का कहना है कि नोटिस देखने के बाद वो तुरंत कचहरी पहुंचे और वकील से मिले, लेकिन संबंधित फाइल उस समय पूरी तरह तैयार नहीं थी। इससे पहले कि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती, भोर में जेसीबी पहुंच गई और मकान गिरा दिया गया। ब्रिजेश ने बताया कि उनके चाचा का मकान, जिसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, उसे भी तोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 तारीख को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए महाविद्यालय की शोभा खराब होने का हवाला देकर जल्दबाजी में कार्रवाई की गई है। परिवार का यह भी कहना है कि उन्हें किसी प्रकार के मुआवजे की बात नहीं कही गई, बल्कि ये चेतावनी दी गई कि ज्यादा विरोध करने पर कार्रवाई का खर्च भी वसूला जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लोकतंत्र में बिना पर्याप्त सुनवाई और समय दिए किसी का घर गिराना न्यायोचित है? क्या कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होता है या फिर गरीब और कमजोर वर्ग ही कार्रवाई का आसान निशाना बनते हैं? फिलहाल पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर नुकसान की भरपाई करने और मुआवजे की मांग की है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री पर टिकी है। देखना यह होगा कि क्या मामले को संज्ञान लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या यह मामला भी प्रशासनिक फाइलों में दब कर रह जाएगा। ये कार्रवाई केवल एक मकान का ध्वस्तीकरण नहीं, बल्कि इंसाफ और लोकतंत्र की परीक्षा बनकर सामने आई है। क्या नाम है? रामनयन गौड़, कहाँ के रहने वाले? हरिहरपुर। डीएम साहब के यहाँ वो स्कूल के सामने हम अपना मकान बनाए थे। हमको परसों रात में लोग नोटिस लगाए, प्राधिकरण वाले। परसों रात में हम कल सुबह देखे तो भाग कर कचहरी आए। वकील साहब को पकड़े और लेकर जा रहे समझे वापस में, तो यहाँ कोई फाइल नहीं थी। तो वकील साहब कहे कि चलिए 2 दिन में देखते हैं। तब तक आज 4 बजे भोर में गाड़ी आकर अब मकान हमारा तोड़ कर, मैं निकला नहीं होता तो मैं खुद तब का मर गया होता। संगीत महाविद्यालय हरिहरपुर तो क्या बोल के प्रशासन वाले तोड़ रहा? कुछ नहीं बोले, वो कहे कि नक्शा नहीं बनवाए। वही डीएम साहब आज कह रहे थे कि नक्शा नहीं बनाए। 1000 फुट मुश्किल से है जी। आप लोगों ने जमीन भी हरिहरपुर में? जी, हमारी जमीन, हम अपनी पुश्तैनी जमीन स्कूल के नाम पर, चलिए भाई विकास का काम हो रहा है, दे दिए। उसके बदले में नहीं, पैसा नहीं, उसके बदले में हमें जमीन मिली थी। वो एक पार्ट में हम दिए और 4 पार्ट में मिला। और रास्ता भी वहाँ जाने के लिए दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं हमारा जो सरकार नुकसान किया है हमारा भरपाई करे। क्या नाम है? ब्रिजेश गौड़, कहाँ के रहने वाले? हरिहरपुर। क्या मामला है डीएम साहब का? डीएम साहब का मामला ये, हमारा मकान बन रहा था अभी, और एक हमारे चाचा जी का मकान अभी बन गया था, लद गया था। वो भी कहाँ पे? हरिहरपुर संगीत विद्यालय के पास। और संगीत विद्यालय में जो हम लोगों ने जमीन दे दी और जमीन दिए भी, और हमको जमीन मिली, लेकिन अभी एक जमीन ऐसी है हमको मिली है कि वो कब्जा भी नहीं हुई, अभी रास्ता भी नहीं उसमें है। और रास्ता भी, हाँ, और जो जमीन ये लोग लेना है ले लिए, और रास्ता के लिए जमीन नहीं लिए उसमें, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रास्ते में भी जमीन दी है अपने।
और हमने कहा स्कूल बन रहा है भाई, कुछ मदद करनी चाहिए। स्कूल में दे दिए, रास्ते के लिए भी जमीन दे दी, उसका हमें कुछ नहीं मिला, हरजाना नहीं उसका कुछ नहीं हमें मिला। उसके बाद जब हम अपनी जमीन जो है मकान बना रहे हैं, एक मकान बन गया चाचा जी का हमारे, और एक हम बना रहे हैं, तो लोगों ने कहा हमसे कोई नहीं कहा कि नहीं गलत है, नहीं चाहे जो भी है। बाद में सीएम जी का दौरा जब हो रहा है इसमें 28 को, तो इन लोगों ने कहा कि शोभा खराब हो रही है, स्कूल की शोभा खराब हो रही है, तो कहीं जमीन बदल लीजिए, तमाम तरीके की बातें करने लगे। तो हमने कहा कि जमीन तो ठीक है भाई, बदल लेंगे, लेकिन जमीन हमको कैसी मिलनी चाहिए। जमीन हम अभी विचार होता रहा था अभी हम लोगों का कि जमीन कैसी मिलेगी। तो इन लोग एक बंजर, हमको जमीन पसंद नहीं आई जो जमीन इन लोग बताया। तो कल उसके बाद हमको तुरंत नोटिस रात में आके पता नहीं कब लगा के चले गए, 20 तारीख को और 20 को 21 को नोटिस लगा के चले गए। अब 22 को हमको सुबह में देखे कि नोटिस लगी हुई है। उसके बाद हमने वकील साहब से मिला, तो वकील साहब गए तो वहाँ कुछ था ही नहीं, मतलब वहाँ फाइल ही नहीं गई थी अभी एडीए में। उन्होंने कहा चलिए अभी फाइल नहीं गई, देख के बताते हैं। आज हमको बुलाए थे, तब तक आज 5 बजे भोर में से ही जेसीबी आके गिराने लगी, मकान गिरा दी। और डीएम साहब से अभी मिले हैं तो कहीं हमको आधे एप्लीकेशन मिला था, गांव के लोग दिए थे कि शोभा खराब हो रही है, स्कूल का शोभा जानबूझ के बना रहा है, शोभा स्कूल की खराब हो रही है, इसलिए गिरा दिए हम लोग। और आपके गांव वाले दिए थे, इसलिए हमने एडीओ को मार्क कर दिया, और इसलिए आपका मकान गिर गया। बहुत मकान गिरते हैं इस तरीके से। हमको 24 घंटा भी समय नहीं मिला, मकान गिरा दिया गया। कोई मुआवजे की बात हुई है प्रशासन की तरफ से? कोई बात नहीं हुई है, और नहीं तो हमको ये बात हुई कि ज्यादा बोलोगे तो और देना पड़ेगा तुमको, और जो जेसीबी है उसका भी भरना पड़ेगा। हमने कहा जो भी भरना पड़ेगा भरेंगे, घेरदारी बेच देंगे, चले जाएंगे, गोली मरवा दीजिए, क्या करना है। तो किस पद पे हैं आप? हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं हाफिजपुर। तो क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, हमारी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई लोग करें, हमारा जान माल जो भी हुआ है नुकसान, हमारी जमीन हम फिर हम उसी में बनाएंगे। हमको समय मिलना चाहिए था ना। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।